Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स, आज है लास्ट डे ऑफ द वीक, फ्राइडे नवंबर 21, 2025, जिसके अंदर आप देख सकते हो काफी ज्यादा इवेंट आपको नजर आ रहे होंगे। ये सारे के सारे इवेंट अगर मैं समराइज करने के लिए जाऊँ तो आप देख सकते हो अभी तक जो इवेंट हो चुके हैं एशियन सेशन के अंदर वो थे यूएसएफ स्पेसिफिकली 3:30 AM ऑस्ट्रेलिया मैन्युफैक्चरिंग PMI, उसके बाद यूएस FOMC मेंबर मेरान की स्पीच थी, उसके बाद पॉल्सन की स्पीच थी और आप देख सकते हो 6 o'clock in the AM फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा आने वाला था। इसके बाद हालांकि इन PMIs का इतना इफेक्ट मार्केट पे नहीं दिखाई पड़ेगा, बट एक छोटी मोटी वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। 1:45 PM आप देख सकते हो लंदन सेशन के अंदर फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्रांस फ्लैश सर्विस PMI, उसके बाद जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस PMI ऑन 2 o'clock। 2:30 यूरोपियन जोन का फ्लैश एंड सर्विस PMI है। 3:30 UK फ्लैश सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग PMI है। द सेम वे आप देख सकते हो। उसके बाद 6 o'clock अराउंड न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास यूएस FOMC मेंबर विलियम्स की स्पीच है और इसके बाद 6:30 यूएस FOMC मेंबर कॉलिन की स्पीच है। उसके बाद 7 o'clock कनाडा को रिटेल सेल्स, कनाडा का रिटेल सेल्स, बट ये सारे इवेंट एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है तो मार्केट में इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। रादर आप देख सकते हो 2:30 को जो यूरोपियन जोन का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI है, इसका मार्केट पे एक छोटा मोटा $5-10 का मोमेंटम आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो बी केयरफुल, अगर उस समय आप ट्रेड में हो तो आपको थोड़े कॉशन रह के अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। और इसके तुरंत ही बाद आप देख सकते हो इन द इवनिंग न्यूयॉर्क सेशन, लेट लंदन सेशन, यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI और यूएस फ्लैश सर्विस PMI, और इन दोनों का प्रीवियसली कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, बट ये डेटा आप देख सकते हो। फोरकास्ट अगर मैं देखूं तो 52.00 का फोरकास्ट है और अगर ये डेटा 52.00 से कम आता है तो हम मार्केट में गोल्ड के लिए यानी प्रेशियस मेटल गोल्ड के लिए ये बहुत अच्छा होगा और गोल्ड के अंदर एक अप मोमेंटम हम देख पाएंगे। सेम इसके साथ साथ यूएस फ्लैश सर्विस PMI का डेटा जो है फोरकास्ट है 54.6, ये भी अगर 54.6 से कम आता है यानी 52, 51 लेस देन 50 आता है तो प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा और गोल्ड के अंदर हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। इसके ये डेटा आने वाला है 8:15 PM, सो 7:30 to 8:15 के बीच में जो आपको एक ट्रेंड मिल सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 9:30 तक यानी 4 आवर्स की कैंडल क्लोज होने तक ये मोमेंटम बना रह सकता है। 8:30 PM आप देख सकते हो यूएस रिवाइज UMO कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आने वाला है। द सेम वे प्रीवियसली इस बार ये फोरकास्ट है 50.6। प्रीवियस फोरकास्ट अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर में फोरकास्ट था 54.6 और डेटा आया था 53.6। तो यहाँ पे गोल्ड ने एक अपसाइड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते थे। द सेम वे सितंबर का डेटा था, फोरकास्ट था 55.5 और डेटा आया था 55.1। अगस्त की मैं बात करूं तो 58.7 और डेटा आया था 58.2, यानी हर बार जो फोरकास्ट है उससे एक्चुअल डेटा हमेशा कम ही आया है, जो कि एक प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड के लिए बहुत अच्छा साइन होता है फॉर अपसाइड मोमेंटम। द सेम वे इस बार का फोरकास्ट है 50.6। अगर ये डेटा 50.6 से कम आता है तो हम गोल्ड के अंदर एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो बहुत सी पोजीशन बनेंगी, बिगड़ेंगी, तो गोल्ड के अंदर हमें एक तरफा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप आपका स्टॉप लॉस या टारगेट ट्रेल करते चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा सजेशन यही है, आपका टारगेट ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस नहीं। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए जाओगे आप तो डेफिनेटली यहाँ पे हिट होने के चांसेस बहुत हाई होंगे, पर डेफिनेटली अगर आपकी बाइंग
4000 के आसपास है तो मैं सजेशन यही करूंगा, अगर मार्केट सपोर्ट को होल्ड करता है तो आप आपका जो SL है 4000 से ऊपर लेके आ जाइएगा, यानी उसे भी ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा। सो ओवरऑल ये थे सारे कैलेंडर इवेंट। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो न्यूज़ है उसकी बातें, यानी कल क्या हुआ था और आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स का क्या व्यू है, वो देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू की न्यूज़ हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, गोल्ड फॉल as US rate cut odds fed. Gold price fell around 4,060 per ounce on a Friday, heading for the modest weekly decline as expectation of a December Federal Reserve rate cut won following the jobs report. The highly anticipated Labor Department report postponed by the government shutdown showed that non-farm payroll September rose 1,19,000, well above the forecasted 50,000। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो NFP का रिपोर्ट कितना यहाँ पे फोरकास्ट 50,000 का था, जो आया था 1,19,000, ऑलमोस्ट डबल, rather double से भी ज़्यादा। Analysts said that the data infos of Fed October assessment of a labor market that is cooling but remain steady. Meanwhile, the unemployment rate rose around 4.4%, the highest since October 2021। यानी अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है सिंस अक्टूबर 2021 के बाद 4.4% पहली बार यहाँ पे पहुंचा है, above the expected 4.3, while the wages growth came in slightly higher than anticipated 3.8%. The BLS will skip the October employment report, rolling this data into the delayed November release. Several Fed officials have also expressed caution rate cut, with traders now seeing only 40% chances of the next month, यानी 40%। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हम दिसंबर के अंदर 40% चांसेस है कि हम यहाँ पे रेट कट देख पाएंगे। सो ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस में फिलहाल के लिए इतना ही, और बढ़ते हैं हम हमारे मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट सेल ऑन अ राइज, या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस पे, यानी 4100 पे रेजिस्टेंस ले रहा है। और आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट ओपन हुआ था 4088 पे, और मैंने कहा था कि सपोर्ट पे आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। और आप देख सकते हो मार्केट लगभग यहाँ पे था जब हमारा वीडियो आया था। इसके बाद आप देख सकते हो सपोर्ट पे मार्केट आया और दोबारा एक बाउंस किया, और जो हमारा हाई था उसे बिना ब्रेक किए 100 से रेजिस्टेंस लेके दोबारा अपने सपोर्ट पर आ गया। और रादर हमारा जो ओपन प्राइस था उसके बाद दोबारा बाउंस देके ओपन प्राइस तक का टारगेट देके यहाँ पे लगभग 4080 के अराउंड, 70-80 के अराउंड मार्केट ने कल के दिन क्लोजिंग दे दी है। तो इन लाइंस की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसके लिए उसे रिमूव कर रहा। और देखते हैं आज के लिए आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते। तो आप देख सकते हो मार्केट रादर हमारे सपोर्ट को दोबारा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बट स्टिल मेरा सजेशन यही रहेगा, बाय ऑन अ सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस। तो ये अगर सपोर्ट है तो मार्केट इसे होल्ड कर जाएगा और हमें मार्केट 4132 के ऊपर दिखाई पड़ सकता है। आपको आज के दिन डाउन साइड का ट्रेड तभी देखना होगा अगर मार्केट आज के दिन जो कल लो बना था 4038.900, सो आप जिसे कंसीडर कर सकते हो 438, अगर मार्केट चला जाता है 4038, उसके बाद मार्केट एक बाउंस देगा, उसके बाद हम सेल के लिए जाएंगे अराउंड 4055। तो सिंपली सजेशन है वेट एंड वॉच। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाएगा उसके बाद ही हम सेल के लिए सोचेंगे। तब तक सपोर्ट पे अगर बाय बिल्डअप होता है तो हम बाइंग कर टारगेट करेंगे मिनिमम कल का हाई 4110 के ऊपर। और रादर मेरा सजेशन यही रहेगा, जिसे हम रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4132 तक आप बाइंग के लिए जा सकते हो।
बट बी केयरफुल, आज है फ्राइडे, मार्केट शायद यहीं आसपास क्लोज होकर मंडे एक अच्छी ओपनिंग, बम्पर ओपनिंग देकर एक स्पीडी पोजीशन देके 4132 के ऊपर भी क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल। और मेन थिंग, अगर आप सपोर्ट की बात करो तो 4000 से मार्केट 4000 के नीचे 3390 से सपोर्ट लेकर आया है और दोबारा यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सपोर्ट है तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे इसके ऊपर ही मार्केट को दिखाना होगा और उसके लिए 4055.475 जो लेवल हमने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया है, इसे मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में कन्वर्जन करना होगा। सो डेफिनेटली ये 4000 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम रुकेगा। ये मैंने पहले कहा था, जब इसे बहुत आसानी से इसे तोड़ दिया था तभी मैं कह रहा था कि मार्केट 4000 को इतने आसानी से तोड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया है टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। चलो, ये हो गई ओवरऑल बिगर व्यू, लॉन्गर व्यू। ये तो हमारे वीकली एनालिसिस वीडियो में हम ब्रेक डाउन भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए आपका ट्रेड किस तरह से होना चाहिए उसकी बातें करने की कोशिश कर लेते हैं। ट्रेडर्स सिंपली, मार्केट अब सपोर्ट पे ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे यही देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट सबसे पहले जो लो क्रिएट किया है 4038 का, इसे यहाँ तक आना होगा, यहाँ से बाउंस करना होगा और बिना 4055 को टच किए मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो हम सेल के लिए जाएंगे, प्लेसिंग अपना जो मेन एसएल है अबव 4055 और टारगेट होगा हमारा अराउंड 4000। तो ये हो गया सेल का सेटअप। बट फिलहाल मार्केट सेल सेटअप के लिए जाएगा या नहीं, इसे देखने की कोशिश करते हैं। और आज के दिन डेफिनेटली ये लो तो अभी जो बना हुआ लो है इसे मार्केट ब्रेक कर देगा। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ तभी मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मार्केट ने ओपन प्राइस के नीचे अभी तक कोई भी सेटअप क्रिएट नहीं किया है। तो मेरे लिए जो सेटअप बन रहा है वो रादर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक आ सकता है। तो इसमें अप साइड का अभी तक फाइनल हो चुका है। डाउन साइड मार्केट अगर इस लो को ब्रेक कर देता है उसके बाद ही क्रिएट होगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। 4047 मैं चाहता हूँ कि ब्रेक हो जाए, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे। और अगर मार्केट 4038 नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट दोबारा ओपन प्राइस के ऊपर जाकर अपना जो टारगेट है 4100 वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। सो डेफिनेटली 4055 का लेवल कितना इम्पॉर्टेंट है आप देख सकते हो। मैंने इसे जब मार्क किया था एक दिन पहले तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 1 2 3 मार्केट इसी लेवल पे आकर इतना क्यों रुक रहा है। सो दैट इज द पावर ऑफ प्राइस एक्शन। सो ये सिंपल चीज़ है कि आपको ध्यान देना है कौन सा सपोर्ट है और कौन सा रेजिस्टेंस है, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है या क्या बिल्डअप हो रहा है जहाँ से आप एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके अंदर और एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले ये लो बना था, इसके बाद मार्केट ने इस लो को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, फिर ये। अगर आप सारे डॉट कनेक्ट करते भी चल रहे हो तो आप देख सकते हो लोअर लो यहाँ पे, उसके बाद का ये और इस लो में डिफरेंस है, इस लो और इस लो में डिफरेंस है, इस लो और इस लो में डिफरेंस है। अगर मार्केट इसे सस्टेन करने वाला है तो ये एक अपसाइड जाने का इंडिकेशन बना रहा है। और अगर इसे ब्रेक कर जाना है तो इसके लिए मैंने कहा था कि मार्केट को पहले अगर डाउन साइड सेल साइड का ट्रेड आपको लेना है तो पहले 4038 मार्केट को आ जाने दीजिए, उसके बाद बाउंस करने दीजिए, उसके बाद हम सेल के बारे में सोचेंगे अराउंड 4055 और टारगेट करने की कोशिश करेंगे 4000 का। बट ये सेल के लिए सेटअप है और बाइंग के लिए यहीं से मार्केट हमें शायद बाइंग दे देगा और टारगेट करने के लिए दे देगा बहुत आसानी से 4100 के ऊपर। या आप देख सकते हो हमने जो रेजिस्टेंस मार्क किया है 4132 का, वहाँ तक आप बहुत आसानी से टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो।
सो मैं यही चाहूंगा आप बिगर टाइम फ्रेम देखो या कोई भी टाइम फ्रेम देखो, बट मेन सपोर्ट को रिस्पेक्ट करो और रेजिस्टेंस पे टारगेट करने की कोशिश करो। और यहाँ पे बात करते ही आप देख सकते हो जब हम बात कर रहे हैं तभी अभी ये लो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और आज फ्राइडे है ट्रेडर्स, मेक अ नोट, यहाँ पे बहुत सी पोजीशन बनेंगी, बनी हुई पोजीशंस को लोग स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। Overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.